मैं किसी व्यक्ति से कह रहा था कि समस्या से भागो मत, समस्या ही समाधान है। तो उस व्यक्ति ने तर्क दिया, सर फिर हम ऐसा करते हैं, समस्या ही क्रिएट करने लगते हैं। समस्या ही समाधान है तो मतलब समस्या प्रॉब्लम को क्रिएट करो, गाड़ी के नीचे आ जाओ, समाधान हो जाएगा। तो देखिए, अभी देखने का नज़रिया हुआ कि हम देख किस तरह से रहे हैं। और ये डिफरेंस ऐसा नहीं कि मेरे साथ हुआ, पति पत्नी के बीच में, भाइयों के बीच में। हमको ये समझना होगा कि व्यक्ति बात कहना क्या चाह रहा है, उसका अर्थ वास्तव में क्या है। क्योंकि अगर हम गलत अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं समझ पाएंगे। संतों की कही हुई बातों का भी हम गलत अर्थ निकालने लग जाएंगे या निकालेंगे। समस्या ही समाधान है, इसका अर्थ ये है कि हमें समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए मुसीबतों से। कोई एग्ज़ाम टफ है, इस वजह से उस विषय को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। जब हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे, जब हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि हमको एक तो इंटरेस्ट पैदा हो, और कई बार एक समस्या दूसरी अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है। जैसे कि कोविड आया, कुछ बिजनेस छूटे, बर्बाद हुए, कुछ न कुछ और काम शुरू किया, कोई ऑनलाइन लोग आ गए, कोई दूसरा रास्ता निकला, भागे नहीं वो, इसका ये अर्थ होता है। तो लाइफ में पॉजिटिव रहें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहें। समाज में, फैमिली में, दुनिया में किस तरह से सॉल्यूशन निकाला जाए ये कोशिश करें, तो आपको रास्ता मिलेगा। और कई बार वो रास्ता कठिनाइयों से और समस्याओं से होकर ही जाता है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और बात करते हैं जनवरी की, इस साल के पहले महीने की। साल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। नव वर्ष का एक वीडियो भी है, उसको आप देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण साल है तुला राशि के नज़रिए से, तो क्योंकि शनि जो है बदलाव हो रहे हैं मार्च के एंड में। कलयुग एक तरह से समाप्त हो रहा है, एक नए युग का आरंभ हो रहा है, और बहुत सारे बड़े परिवर्तन आएंगे। पर हम इस वीडियो में तो सिर्फ इसी महीने की बात करेंगे, और इस महीने की बात की जाए तो आपके लिए विशेष है। वृषभ राशि है, तुला राशि है, कुंभ राशि है आपकी, किसी हद तक मकर भी है, जिसमें शनि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपके लिए भी शनि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं। साथ में आपकी शुक्र की राशि है, और शुक्र शनि साथ में बैठे हुए हैं। तो आपकी राशि का स्वामी एक बड़े ग्रह के साथ बैठा है, शनि बहुत बड़े ग्रह हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये महीना है। इसके अलावा ये कहाँ बैठे, पंचम भाव में। राहु आपके छठे भाव में मीन में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। मार्स की बात करो, मंगल की बात करो तो वक्री चल रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, और 21 तारीख को आपके नवम भाव में आ जाएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो होगा। गुरु जो है वो भी आपके जो है ना, वो आपके मार्गी नहीं है, वक्री चल रहे हैं, वृषभ राशि में है, पीछे जा रहे हैं गुरु आपके। बुध की बात करें तो बुध जो है आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, सेकंड हाउस में है। वृश्चिक राशि में 4 तारीख को धनु में आएंगे, तृतीय भाव में। इसके बाद 24 तारीख को मकर में आएंगे, आपके चतुर्थ भाव में। तो ये बुध की गति रहेगी। सूर्य जो है 14 तारीख तक आपके तृतीय भाव में धनु राशि में है, और 14 तारीख को फिर मकर संक्रांति होगी, आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। केतु आप जानते हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले सबसे बढ़िया बात, जो बहुत ही बड़ा परिवर्तन है, बहुत ही अच्छा परिवर्तन है, साल में एक बार ही होता है ऐसा, है ना। क्योंकि कोई ग्रह, ये जो शुक्र है यहाँ घूमते हुए ऐसे चलते चलते पूरी साल में यहाँ पर पंचम में आए, जहाँ शुभ है। साथ में वो आपके योग कारक ग्रह के साथ में आ गए, शनि के। हालांकि पंचम में शनि अकेले तो अच्छे नहीं मानेंगे, पर जब शुक्र के साथ मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं आपकी लाइफ में। वो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, खासकर अगर एजुकेशन फील्ड से आप जुड़े हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हो सकता है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी प्रेम बढ़ेगा, जो कहीं ना कहीं मिसिंग चल रहा था शनि की वजह से। पर शुक्र वहाँ आए तो उस चीज़ की एक संभावना बनाते हैं। आपकी संतान के साथ रिश्तों में मधुरता आ सकती है। आपकी संतान का, पहली संतान का खास करके आपके जीवन में, लाइफ में रोल बढ़ सकता है, या उसकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, अच्छा हो सकता है। इस चीज़ को यहाँ शुक्र दिखा रहे हैं। स्टॉक मार्केट जो होता है ना, वहाँ आपने कोई इन्वेस्ट किया है तो अचानक से किसी शेयर के पैसे बढ़ सकते हैं। स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बढ़िया दिखा रहा है। पंचमेश पंचम में शुक्र के साथ, वो भी आपके राशि के स्वामी हैं। जो वीडियो है तुला राशि वालों के लिए, लग्न वाले भी देख सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि शनि शुक्र जो मिल रहे हैं ना, तो ये बैठे भी शुभ भाव में है और देख भी शुभ भाव को रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव बहुत शुभ माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है। इसी तरह से एकादश भाव भी शुभ माना गया है,
इच्छा पूर्ति का भाव है। राशियां भी देखेंगे तो यहाँ 11वीं राशि, यहाँ 5वीं राशि, काल पुरुष की अच्छी राशियां पड़ रही हैं यहाँ पे, तो लाभ दिलाएगा। ये संसार में आपको फेम, नेम, छत्र, राज कुछ भी दिला सकता है। डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली में कैसी दशा है, महादशा है। उसके लिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रोसेज है, और भी बहुत सारे हैं। वहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, टाइम ऑफ बर्थ लिखेंगे, और उसमें आपकी चार्ट निकल कर आ जाएगा। फिर आपको वहाँ देखना आपकी दशा महादशाएं किसकी हैं। शुक्र की अगर दशा महादशा है तो बहुत बढ़िया आपके लिए रिजल्ट यहाँ पे आ सकते हैं। शुक्र कुंडली में अच्छे होने चाहिए। स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा हो गया, प्रेम के लिए अच्छा हो गया, एजुकेशन के लिए बढ़िया हो गया। और क्या होगा, ये बदलाव ला सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है आपकी वे ऑफ थिंकिंग में। जिस तरह से आप सोचते हो, जिस तरह से आपकी बुद्धि काम करती है, आपने भी देखा होगा कि लोग ना स्पेसिफिक पैटर्न में ही सोचते हैं। अब आप देखोगे कि जो व्यक्ति है, आप पहले ही जानते हो कि वो इस विषय पर क्या कहेगा, उसका एक सोच है। आपकी माता है, उनकी एक अलग सोच है, आपके पिता हैं, उनकी एक अलग सोच है, आपके भाई हैं, ऐसे ऐसे आपकी भी एक सोच है। आपको लगता है कि आप अलग अलग तरह से सोचते हो, नहीं, आपका एक पैटर्न है, एक बुद्धि है, आपकी एक डिजाइन है, एक तरह से आप उसी की तरह सोचते हो। तो उसमें कोई अच्छा शुभ परिवर्तन आने की संभावना बनती है, जो बहुत बड़ी बात है। सोच बदल जाती है तो दुनिया बदल जाती है। सोच का ही सारा खेल है, दिमाग का ही सारा खेल है। जो लोग बहुत ऊपर गए, उनकी सोच बुद्धि बहुत ज़्यादा नहीं है, आप समझो कि बहुत तेज हैं वो बुद्धि में, उनकी सोचने का नज़रिया में बहुत अंतर है। जिस चीज़ को हम इम्पोर्टेंस पूरे दिन में 1-2 मिनट के लिए देते हैं, उनके दिमाग में वही चीज़ रहती है। और जिस चीज़ पे हम बहुत सारा समय व्यर्थ करते हैं, वो उस चीज़ों को छोड़ना जानते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन। अब दूसरा जो परिवर्तन होगा वो बुध का होगा। वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाग्यश है, भाग्य के स्वामी है, लक के स्वामी है, फॉर्च्यून के स्वामी है, धर्म के स्वामी है, पिता के स्वामी है, हायर एजुकेशन के स्वामी है, आपके पूर्व जन्मों से आप क्या लेकर आए उसके भी स्वामी जो हैं बुध हैं। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस जो होता है ना, एक्सपीरियंस के साथ साथ हम जो चीज़ें सीखते हैं भाग्य के थ्रू, वो भी डेस्टिनी के कारक भी आपके बुध हैं। तो वो क्या करेंगे, वो आपके इस भाव में आएंगे 4 तारीख को, और 4 तारीख को आएंगे और 4 से लेकर 24 तक यहीं रहेंगे, तो लगभग 20 दिन रहेंगे। तो बुध का तृतीय भाव में गोचर शुभ माना गया, अच्छा माना गया। इसमें से 4 से 14 तक सूर्य के साथ में बैठे हैं। बुध आदित्य योग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, धन योग बन रहा है, भाग्य का योग बन रहा है 4 से 14 तक। 14 के बाद वो योग नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ आ जाएंगे। पर 4 से 14 तक बहुत खूबसूरत योग आपका बना हुआ है। आपको व्यापार में वृद्धि होगी, आपका भाग्य साथ देगा, आपको फॉरेन से कुछ लाभ हो सकता है, आपकी ट्रैवल वगैरह आपके लिए अच्छी रहेगी। खास करके पुराने जो प्लानिंग आपकी बन रही है ना, उससे कोई आपका लाभ हो सकता है। इसके बाद महीने के एंड में 24 में ये यहाँ आ जाएंगे, है ना, और 24 से लेके महीने के एंड तक सूर्य के साथ रहेंगे। यहाँ बैठा बुध आदित्य योग भी आपको जमीन से कुछ लाभ दिला सकता है, रियल एस्टेट से कोई लाभ दिला सकता है, आपके बचपन के मित्रों से कुछ अच्छी इवेंट हो सकते हैं। यहाँ बैठ के सूर्य जब सामने देखेंगे तो आपके कार्य में प्रोग्रेस ला सकते हैं, जॉब दिला सकते हैं। मंगल यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि मंगल जो है 21 तारीख को यहाँ ऑलरेडी जा चुके होंगे। मंगल के बारे में बातें करेंगे, पर बुध यहाँ पर रहने वाले हैं 24 के बाद। सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 तारीख से यहाँ पे आ जाएंगे। जब सूर्य यहाँ पर रहेंगे तो सूर्य वैसे चौथे भाव में उतना अच्छा नहीं मानते, पर आपके लिए अच्छा है। एक तो 10वीं राशि है, ऊपर से 11वें भाव के स्वामी है, तो लाभ कराएंगे, बिजनेस के लिए अच्छे हैं, जॉब के लिए अच्छे हैं। पर्सनल लेवल पर थोड़ा सा आपको समझ के रहना होगा, दूसरों का सम्मान करना होगा। जो आपके दोस्त हैं उनको छोटी मोटी बात पे बिगाड़ना नहीं होगा। प्रेम प्यार में, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, दुनिया के साथ रिश्तों में थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। गुस्से पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। वैसे आप हमेशा अगले वालों की सोच के चलते हैं, तुला वालों का ये गुण है। कई बार तो अपने से ज़्यादा दूसरों की सोच के चलते हैं, ये अच्छी बात है आपके अंदर। पर सूर्य ऐसा दिखा रहे हैं, माता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव कर सकते हैं उस लेवल पर। वही मंगल की बात करें, मंगल वक्री चल रहे हैं, सप्तम भाव का स्वामी, धन का स्वामी, तो धन की कुछ अटका है कहीं ना कहीं। पुरानी चीज़ों से ही धन आ रहा है, नई चीज़ जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो अकम्पलिश नहीं हो पा रही हैं। और मेरे ख्याल से अभी उस पर ज़्यादा फोकस करने से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करना है, अपने बिजनेस में जो कमियां हैं उनको सुधारने पे फोकस करना है। धन का जो आपका परिवार का अगर बिजनेस है या आपका कोई भी काम है, वहाँ पर आपकी जो स्किल्स हैं उन पर ज़्यादा काम करना है। नई चीज़ों में बाद में ज़्यादा रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि मंगल फिर वक्री होते होते 23 तारीख को आपके भाग्य के स्थान में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर उनका गोचर ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं कह सकते मंगल के गोचर को। यहाँ से वो 1 2 3 4 थोड़ा खर्चा भी कराएंगे, पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा बना के रखना है, माता पिता या परिवार में भी कुछ उतार चढ़ाव रख सकते हैं। मंगल का गोचर ऐसा ही है। गुरु वक्री चल रहे हैं। अब ये गुरु का वक्री होना भी उतना बढ़िया नहीं है,
उतना बढ़िया नहीं है। बकरी चलेंगे फरवरी तक, फरवरी के बाद गुरु जो है मार्गी होंगे, पर गुरु अष्टम भाव में और राशियों की तुलना में आपकी राशि में अच्छे हैं, क्योंकि आपके कारक ग्रह नहीं है, अष्टम में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह का विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठे भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है, तो कुछ शत्रुओं का समाप्त होना, कुछ बीमारी का ठीक हो जाना, किसी कोर्ट कोस का खत्म हो जाना, इन सब चीज़ों को दिखा रहा है। पर साथ में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको भी देखा होगा पिछले 1 साल से स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कतें चल रही हैं। अगर ऐसा है तो बताइएगा ज़रूर। धन के मामले में ये गुरु ठीक है, अच्छे हैं, पर गुरु और मंगल का गोचर थोड़ा सा आप कह सकते हो बहुत बढ़िया नहीं है। बाकी का गोचर सही है। राहु का गोचर छठे भाव में बहुत अच्छा होता है, आपके अंदर ना एक शक्ति देता है, एक ऊर्जा देता है, एक कंपटीशन देता है, वो सपने देता है जो आपको सोने नहीं देते कि भैया कुछ करके दिखाना है। सपने उसी के पूरे होते हैं जो वास्तव में उसको सोने ना दे। जो सपने हम ऐसे ही देखते हैं वो कभी पूरे होते ही नहीं, हो भी गए तो किसी पूर्व कर्म की वजह से। देखिए हर एक व्यक्ति जो आता है ना, जमीन पर नंगा ही आता है बेचारा, वो ये इस बात का सिंबॉलिज्म है कि भाई आपको प्रकृति ने किसी के साथ फर्क नहीं किया। ज़्यादातर सब ऐसे ही आते हैं और खाली ही जाते हैं। बाकी जो साथ में है वो पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से है, हो सकता है माता पिता की वजह से, या फिर आपको खुद अर्जित करना पड़ेगा। सब कुछ है यहाँ पे, दुनिया सबके लिए एक सी है, पर कर्म ही डिसाइड करेगा किसको क्या मिलेगा, भाग्य भी डिसाइड करेगा साथ में। दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी, जैसे आपके दोनों हाथ दायां और बायां, दोनों का एक दूसरे का सपोर्ट भी है। पर बायां हाथ हमारे हाथ में नहीं है, भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, कर्म ही हमारे हाथ में है, तो उस पर ही ध्यान दिया जाए। राहु का गोचर बढ़िया, केतु का भी अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ ले जाएगा। ये आपको कहना चाहेगा कि आपको जो काम करना है, मेहनत करनी है, एफर्ट करना है, जो आप कंपटीशन में है वो धर्म पूर्वक करना है, गलत रास्ते से नहीं करना है, संतों का सम्मान करना है, अच्छे लोगों में बैठना है, अच्छी बातें सुनना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ना है। नहीं तो गाड़ी लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि राहु ये भी दिखाते हैं कि अगर आउट ऑफ द रिलीजन, आउट ऑफ द धर्म, आउट ऑफ द गलत चीज़ों के थ्रू आप कर्म के ऊपर जाओगे तो फिर केतु वहाँ धोखा दे देंगे आपको। इसलिए वो आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। जब तक ही साथ देंगे जब तक आपका पूर्व कर्म किसी वजह से आपको फेवर कर रहा है, अदरवाइज सही रास्ते से ही चीज़ें बेहतर होंगी। और जो कहीं से आपने कुछ कर भी लिया तो उसका कुछ आपकी संतान या कहीं आपको दिक्कत करेगा। तो जहाँ तक हो सके सही कर्मों की तरफ कोशिश करें और खुद भी अच्छे कर्म करते रहें। केतु का हो गया, मंगल का हो गया, गुरु का हो गया, राहु का हो गया, शुक्र और शनि की हमने बात कर ली। मैरिज के हिसाब से ये जो सप्तम का भाव का स्वामी वक्री चल रहा है, तो विवाह में भी, प्रेम के लिए, बिजनेस में नई चीज़ें होने में दिक्कत है कोई, पर हाँ पुरानी चीज़ों में आप काम कर सकते हो, उसको बेहतर कर सकते हो, उसके लिए आपका अच्छा योग बना हुआ है। स्टॉक मार्केट है, एजुकेशन है, प्रेम है, उसके मामले में काफ़ी अच्छा है। अगर आप कुछ गाइडेंस का काम करते हो, टीचिंग का काम करते हो, आपका काम ना परफ्यूम से जुड़ा हुआ है, आपका काम फीमेल से जुड़ा हुआ है, कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ है, डिजाइन से जुड़ा है, क्रिएटिविटी, शुक्र से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया ये महीना रहने वाला है। ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम है आपका, फिलोसॉफी से जुड़ा हुआ काम है, किसी तरह की कम्युनिकेशन स्किल, बुद्ध से जुड़ा हुआ काम है, उसमें भी आपका महीना बेहतर रहेगा। अब बढ़ जाते हैं थोड़ा सा त्योहारों की तरफ। पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं हों। 13 तारीख की आपकी होली है, 14 तारीख को पोंगल भी है, मकर संक्रांति भी है, और सूर्य तो उत्तरायण हो ही रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात हो रही है। सूर्य उत्तरायण मतलब शुभता की तरफ हम जा रहे हैं। 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जयंती है और 26 तारीख का रिपब्लिक डे है। 13 को पौष पूर्णिमा है आपका, 9 तारीख का पुत्रदा एकादशी, 25 की साटिल्ला एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तिथियां हैं। प्रदोष व्रत 11 तारीख का और 26 तारीख का, शिवरात्रि 27 की है। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। संकष्टी जो है वो 17 तारीख की है, 17 जनवरी की। अमावस्या 29 की है, माघा अमावस्या। आपकी जो राशि है ना, तुला राशि, उसके लिए एक ज्योतिर्लिंग है जो विशेष है, और वो है उज्जैन के महाकालेश्वर जो मंदिर है, वहाँ जाएं, उनके दर्शन करें। ओम नमः शिवाय नमः महाकालेश्वराय, ओम नमः शिवाय नमः महाकालेश्वराय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपकी किसी भी प्रॉब्लम में आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।